जब निकला तो एक और आवाज आई, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहां एक फ्लाईओवर है, वहां पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से है, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए, हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर भी हम पर काफी गालियां दी गई और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। वीडियो बना रहे हैं सर, बाहर से वीडियो बना रहे हैं खिड़की से। आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 2 व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो, उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन
सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और उसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना की वजह क्या निकल के आई अभी तक? क्या बता रहे हैं? क्यों फायरिंग की गई? अभी मौके पे हमारे वहां के मेरठ के आईजी मौजूद हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब तक सभी चीजें पूछताछ के बाद तस्दीक नहीं हो जाती, कारणों का बताया जाना अभी संभव नहीं है। मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे। मगर इस तरह के बुजदिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को